महाशमशान काशी का घाट पर स्थित अखंड ज्योति जो सतयुग से निरंतर जलती है। जिस अग्नि की प्रचंड जलती ज्वाला ने न जाने कितने मृत शरीर को अपनी ज्वाला की आलिंगन से अपने अंदर भस्म कर चुकी है और सभी मृत शरीर की देह की आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर चुकी है। मोक्ष प्रदान करने वाली यह स्थान ऐसी प्राचीनतम पवित्र स्थल है जहाँ वृद्ध तथा रोगग्रस्त व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति हेतु अपने प्राण को त्यागने यहाँ आते हैं। शहर के बीचों बीच बसा यह स्थान पूरी तरह आधुनिकीकरण से लैस है। यहाँ जहाँ एक तरफ स्वादिष्ट मिठाइयों और फूलों तथा फलों की दुकान है तो दूसरी तरफ मृत शरीर के दाह संस्कार के लिए कफन और जलावन के लिए लकड़ियों का प्रबंध है। इस स्थान पर न मृत शरीर की बॉडी से कभी पवित्र या अपवित्र की डर की भावना, न कोई मृत्यु पर शोक, बाजे और ढोलों के बीच अंत्येष्टि की बारात मतलब की अंतिम बारात की अंतिम यात्रा। आश्चर्यचकित और रहस्यमय यह नजारा आपको चकित कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन राज की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या मणिकर्णिका घाट एक श्रापित महाशमशान है जहां निरंतर मुर्दा जलते रहते हैं? यदि यह एक श्रापित घाट भी है तो इस पवित्र स्थान को श्राप किसने और क्यों दिया? क्यों यहाँ मृत आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है? क्यों यहाँ प्राण को त्यागने से हमें आसानी से मोक्ष मिल जाता है? आखिर मोक्ष मृत आत्मा किस मंत्र के माध्यम से यहाँ प्राप्त कर लेते हैं? ऐसी कौन सी बात मृत शरीर के दाह संस्कार के लिए तैयार चिता के कानों में कहा जाता है जिसको खोजने आत्मा निकल पड़ती है और शिव तथा वैकुंठ लोक में जाकर अपने रास्ते से भटक जाती है और पुनः जन्म मरण के चक्कर से वह आत्मा मुक्त हो जाती है। मेरे दोस्तों, क्या मणिकर्णिका घाट महाशमशान मृत शरीर भक्षण अखंड अग्नि की ज्वाला एक न एक दिन बुझ जाएगी? ऐसी कौन सी पवित्र शरीर, निष्पाप मन वाली शरीर की पवित्र आत्मा होगी जो माता पार्वती के कानों के कुंडल को यहाँ पर स्थित पवित्र कुंड से ढूंढ कर निकाल दे? और फिर कैसी यह भूमि फिर से शमशान न रहकर एक साधारण घाट बन जाए? तो चलिए हम इस रहस्यमय वीडियो में ऊपर बोली गई सभी बातों को बेपर्दा करने का प्रयास करें। वैसे तो लोग शमशान घाट के नाम को सुनना नहीं चाहते, जाने की बात तो अलग ही है, लेकिन इस मणिकर्णिका घाट के महाशमशान में ऐसी क्या रहस्य है कि लोग इस घाट का दर्शन करने हमारे देश के विभिन्न कोनों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस पवित्र स्थान का दर्शन करने। स्कंद पुराण की काशी खंड के अनुसार इस दुनिया के अस्तित्व से पहले अर्थात दुनिया बनने के ठीक 80,000 वर्ष जब माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर भी नहीं हुआ था। बात उस समय की है जब भगवान विष्णु ने देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के इस स्थान पर करीब 80,000 वर्ष तक तपस्या। इस तपस्या के क्रम में भगवान विष्णु ने अपने चक्र के माध्यम से कुंड खोदे और उसे अपने भगवान शंकर के मिलने के वियोग में अपने आंसुओं से यह चक्र द्वारा खोदा गया कुंड ही गंगा के किनारे स्थित है। इसलिए इस तीर्थ को चक्र पुष्करणी तीर्थ या मणिकर्णिका कुंड भी कहते हैं। भगवान शंकर जब अपनी गमना के बाद इस स्थान पर रहने आए तो एक दिन वह प्रसन्न होकर इस स्थान पर माता पार्वती के साथ स्नान करने। वह समय था दोपहर का, जब माता पार्वती और भगवान शंकर ने जैसे ही कुंड में पहली डुबकी लगाकर अपने अपने शीश को ऊपर किए, उसी समय भगवान शंकर की मणि और माता पार्वती के कर्ण के कुंडल मतलब कान के कुंडल कुंड में गिर गए। अभी भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने इस कुंडल और दिव्य मणि को बहुत खोजने के प्रयास किए, लेकिन उन दोनों के खोजने का प्रयास असफल हुआ और माता पार्वती के कानों का कुंडल नहीं मिला। अब माता पार्वती क्रोधित हो गई और इस कुंड के घाट को हमेशा के लिए चिता दाह स्थान होने का श्राप, जो चिता की खंड ज्वाला यहाँ 24 घंटे जलती रहती है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि यहाँ मृत शरीर के दाह संस्कार की क्रिया रुक जाए। मृत शरीर को जलाने का सिलसिला यहाँ निरंतर चलते रहता है। इस दिन किसी पवित्र आत्मा ने माता पार्वती की खोई हुई इस दिव्य कुंडल की खोज कर ली। उसी दिन यह स्थान महाशमशान से मुक्त हो जाएगा। फिर यहाँ कोई चिता नहीं जले क्योंकि माता पार्वती की इच्छाएं उस दिन अवश्य पूरी हो जाएंगी और माता के कर्ण के कुंडल भी वापस मिल जाएंगे। आप यह भली भांति जानते ही होंगे कि मृत शरीर की दाह संस्कार की क्रिया किसी नदी या तालाब की समीप ही प्राचीन समय से होती आ रही है, क्योंकि नदी तालाब के समीप मृत शरीर की दाह संस्कार की क्रिया के पश्चात स्नान, अस्थि विसर्जन, अंत्येष्टि क्रिया संबंधी सामानों के दाह संस्कार में सुविधा होती है। इस कारण इस कार्य को इन स्थानों पर किया जाता है।
इस स्थान पर जब किसी मृत शरीर को जलाने की प्रक्रिया की जाती है तो सबसे पहले उस मृत शरीर को गंगा में स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद चिता को सजाया जाता है। चिता सजाने के तुरंत बाद चिता की मुख अग्नि देने के पूर्व मृत शरीर के कानों में एक वाणी यानी मंत्र पंडित के द्वारा बोली जाती है। क्या तुमने माता पार्वती के कानों के कुंडल को देखा है? उसके बाद उस चिता को जलाने के लिए मुखा अग्नि दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मृत शरीर की जो आत्मा होती है जब वह शरीर से बाहर निकलती है तो आदमी मृत हो जाता है, लेकिन वह आत्मा मृत शरीर के आसपास ही इधर उधर भटकती है और फिर से उस मृत शरीर में जाने का निरंतर प्रयास करती है। जब पुरोहित जी के द्वारा कानों की कुंडल खोजने की बात मृत शरीर को बोली जाती है तो वह पवित्र आत्मा उस कुंडल की खोज के लिए वहाँ स्थित मणिकर्णिका कुंड के जल में प्रवेश कर जाती है और माता पार्वती के कुंडल की तलाश में वह आत्मा अपने अगले जन्म और मृत्यु के रास्ते से भटककर डाइवर्ट हो जाती है और इस प्रकार कुंडल को खोजने की तलाश में भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक और भगवान शंकर के शिवलोक में पहुंच जाती है और इस प्रकार ऐसी आत्माओं मोक्ष मिल जाती है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग वेद में इस काशी नगर का उल्लेख आता है। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में भी इस नगर की महिमा का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी एक पौराणिक नगरी है। इसे संसार का सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु मतलब माधव की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आंसू गिरे। जहाँ भगवान विष्णु के आंसू गिरे थे वह स्थान काशी में बिंदुश्वर के नाम से जाना जाना है। इसलिए श्री विष्णु का एक और नाम बिंदु माधव के नाम से प्रसिद्ध। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के असत्य बोलने पर भगवान शंकर ने उनका 5वां शीश काट दिए तो वह उनके करतल में चिपक गया। 12 वर्षों तक उनके अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह शीश मतलब ब्रह्मा जी का शीश भगवान शिव के करतल से नहीं गिरा, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी नगरी में प्रवेश किए उनके करतल से ब्रह्मा जी का शीश गिर गया और भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से आप मुक्त हो। कहाँ यह घटना घटी? स्थान कपाल मोचन तीर्थ। इसके बाद भगवान महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पवित्र पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए हमेशा के लिए मांग लिया। इससे काशी उनका प्रियतम स्थान मान लिया गया और माता पार्वती के विवाह के बाद उनका गौना कराकर अपने साथ इसी स्थान पर कैलाश से वे आकर रहने लगे। सामान्यतः रूप से शिव उपासना का यह स्थान तो पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में सामान्यतः और स्वतंत्र रूप से इसी पर एक ग्रंथ काशीखंड नामक लिखा गया है। पुराणों में काशी को मोक्षदायिनी नदियों में से एक माना जाता है। सृष्टि के पूरे जल में समा जाने पर भी काशी कभी नहीं डूबेगी, क्योंकि यह स्थान भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने विद्या प्रचार से काशी को भारतीय संस्कृति तथा नववेदित सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र माना है। काशी में स्थित एक मंदिर जिसे काशी करवत के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर नेपाली खपड़ा ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर में विराजित शिवलिंग को भीमेश्वर महादेव के नाम से संबोधित किया जाता है। आपको बता दें कि भीमेश्वर महादेव का शिवलिंग एक तहखाने में स्थित है, तो जमीन से करीब 25 फीट नीचे है। 25 फीट नीचे स्थित शिवलिंग का दर्शन आप ऊपर के लगे लोहे की ग्रिल खिड़की से कर सकते हैं। काशी करवत को लेकर तरह तरह के भ्रमक कहानियां और कथाएं फैली हुई है। कुछ रचनाकार मतलब राइटर के द्वारा इस स्थान के विषय में यह कहा गया है कि यहाँ एक आरी था, इस पर लोग अपने से कटकर यहाँ इस मंदिर में अपना प्राण दे देते थे, जिससे उनको मोक्ष मिल जाए। कुछ इंग्लिश राइटर का यह भी कथन है कि यहाँ के लोग पंडितों की मदद लेकर अपना बहुमूल्य जीवन त्यागते थे। लेकिन क्या कहा जाए, ऐसे भी विचारक रचनाकार राइटर हैं इस पवित्र स्थल को पंडितों के व्यवसाय का केंद्र भी बताते हैं। उनको लुटेरा कहने की भी संज्ञा दे दी गई है। ऐसी गलत कहानियां, गलत विचार शैली जो इस भूतपूर्व राइटर्स ने समाज के सामने पेश की है वो बहुत ही निंदनीय और भ्रमिक कथन। प्राचीन काल में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ के आदरणीय पंडित समाज के लिए। तो चलिए हम मुख्य विषय पर आते हैं। काशी करवत, करवत एक हिंदी का शब्द है। करवत शब्द का अर्थ होता है आरा, मतलब लोहे का एक यंत्र जिससे लकड़ियों को काटा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में और पुराणों में वर्णन है कि पूरे भारत में केवल 7 ऐसे मोक्ष स्थान हैं जहाँ प्राण त्यागने से सीधे मोक्ष प्राप्ति होती है। जो मुख्य 7 स्थान अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, पंतिका मतलब उज्जैन और द्वारका है। इन 7 स्थानों में सबसे प्रमुख मोक्ष स्थल काशी है, जहाँ का वातावरण
सिर्फ देखने मात्र से ही चिता की भस्म के राख स्वरूप ही लगता है। इस स्थान का दृश्यक और भावनात्मक सोच आपको अपने आप में यह अवश्य बोध करा देगा कि आप और कुछ नहीं, बस भस्म राख के समान हैं और कुछ नहीं। जीवन की इस सच्चाई को समझने में आपकी क्षणिक भी समय नहीं लगेगी। अब हम आते हैं उन प्राचीन और उत्कृष्ट विचारों पर जो हमारे जीवन के बहुमूल्य समय को सदुपयोग को दर्शाता है। अति प्राचीनतम और प्राचीन काल में हमारे देश के रहन सहन के तरीकों पर, जब पुराने समय में लोग अपनी बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और यौवन अवस्था से मुक्त हो जाते थे, तब घर परिवार बच्चों की संपन्नता को देख लेते थे, तो वह वृद्ध अवस्था में भगवान को प्राप्त करने हेतु उन स्थानों का चयन करते थे जहां हमारे देवताओं का अवतार या उनका जीवन इस पवित्र स्थल पर बीता था, जैसे काशी, द्वारका आदि। और वह वृद्ध व्यक्ति वहीं पर भगवान की प्राप्ति हेतु अपने घर को त्याग कर इस स्थान पर रहने आ जाते थे, जहां का वातावरण, माहौल, नियम, धर्म, कर्म सभी देवताओं प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए हो। क्योंकि भगवान की प्राप्ति 3 विधियों के द्वारा हो सकती है: कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। पारिवारिक बंधनों में जकड़े रहने के कारण मनुष्य कर्म योग और ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति कर नहीं पाते, क्योंकि कर्म योग में मनुष्य निष्काम कर्म फल के बंधनों से बंध ही जाता है, क्योंकि उसके साथ उसका परिवार भी जुड़ा रहता है। ध्यान योग और भी कठिन है, क्योंकि एक पारिवारिक जकड़न में जकड़ा व्यक्ति के पास उतना समय ही नहीं है कि वह इस उच्च क्रिया को कर सके। अंततः अपने तथा अपने परिवार की दायित्वों और जिम्मेदारियों से मुक्त होकर मनुष्य अंततः भक्ति योग्य से भगवान और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता था। इस कारण वह इन पवित्र स्थानों का चयन वृद्ध अवस्था में करते थे और इन मोक्ष स्थलों में आकर भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे, जब तक उनकी इस स्थान पर मृत्यु न हो जाए। इस आधुनिक युग में मनुष्य वृद्ध अवस्था में अपनों से इतना ज्यादा बंधन में बने हैं कि वह अपने जिम्मेदारियों को अपने अंत समय तक ढोना चाहता है। वह इन सभी से मुक्त ही नहीं होना चाहते हैं। वह काशी क्या अपने गृह का भी त्याग नहीं करना चाहते हैं। इस कारण अपने बच्चों और सगे संबंधियों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय में वह वृद्ध आश्रम का रुख कर रहे हैं। और इस कारण शहरों में वृद्ध आश्रम की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। काशी भगवान शिव के इस पवित्र नगर में कुल 88 घाट हैं, जो माता गंगा के पवित्र नदी के किनारे स्थित है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, इन दोनों घाटों को छोड़कर बाकी 86 घाटों पर स्नान, ध्यान, पूजा पद्धति का कार्य किया जाता है। यहाँ कुल 1000 मंदिर स्थित है। ऐसा जान पड़ता है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा पवित्र नगर है जिसे मंदिरों की शहर की संज्ञा दी जा सकती है। मंदिरों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं और इन 86 घाटों में स्नान, आचमन, पूजा करते हैं। नगर के भवनों तथा मंदिरों की बनावट प्राचीन पद्धति से है। कई मंदिर और शिवलिंग ऐसी है कि यह सुरंग के नीचे स्थित है। कई ऐसे लोग हैं जो एक ही मकान के नीचे सुरंग और ऊपरी लकड़ी का कोठा मतलब मचान बनाकर रहते हैं। जनसंख्या भी जरूरत से ज्यादा है। यदि ऐसी स्थिति रहे वहाँ क्या होगा? यदि प्रत्येक 3 दिन हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर 1500 से 2000 मृत शरीर, उन दिनों शव का दाह संस्कार किया जाता था। एक मृत शरीर को जलाने के लिए 500 किलो लकड़ी की आवश्यकता हो। 2000 शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कुल 10 लाख की लकड़ी की आवश्यकता प्रत्येक दिन बाद पड़ेगी, क्योंकि प्राचीन समय में वहाँ शव जलाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर ही नहीं था। ऐसी विकट स्थिति में शव दाह के लिए, जलावन के लिए इतनी प्रचुर मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी?
इस कारण इस शहर से दूर के जंगलों से पेड़ों के बड़े बड़े तनों को काटकर बड़े बड़े लकड़ियों के शिल्लियों को गंगा के पानी के द्वारा या बड़े नावों के द्वारा इन घाटों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था और घाट के निचले हिस्से के माध्यम से लकड़ियों को बड़े बड़े तनों को गंगा से सटे बने सुरंग तक पहुंचाया जाता था और इन लकड़ियों के बड़े बड़े तने को लोहे से बने बड़े बड़े आरी या आरा जिसकी लंबाई करीब 8 फीट और 10 फीट की हुआ करती थी। आरी के दोनों किनारों पर 2 व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुली की आकृति वाली हैंडल हुआ करती। इसे आरी के उपयोग कर इन लकड़ियों को बड़े बड़े तने को काटकर शव जलाने के लिए छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े की व्यवस्था की जाती। स्थान की कमी होने के कारण घाट में स्थित सुरंग में यह कार्य किया जाता था और ऊंचाई पर स्थित घाट के किनारे रस्सियों के माध्यम से लकड़ियों को ऊपर सुरंग से बाहर टानकर मुर्दों के लाने के लिए लकड़ियों प्रबंध किया जाता। इस कारण काशी स्थित नेपाली खापड़ा में सुरंग स्थित और सुरंग के भीतर भी भगवान शंकर के लिंग विराजित हैं जो दैनिक जीवन में वहां रहने वाले लोगों के लिए पूजा के लिए आवश्यक है। प्राचीन लेखकों के द्वारा आर्य द्वारा आत्महत्या करके मोक्ष प्राप्त करने की पद्धति बिल्कुल गलत जान सकती है क्योंकि आत्महत्या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं बल्कि कई जन्मों के पापों को भोग दिलाने वाली घृणित कार्य है जो कार्य मुक्ति का मार्ग न पकड़कर 84 लाख योनियों के पुण्य भटकने का नया नया मार्ग देती है।